हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम बिना मात्रा वाले 3 अक्षर के शब्द और वाक्य को जो है ना पढ़ना और लिखना दोनों साथ साथ सिखाएंगे। यानी आज का जो क्लास है आपके लिए जो है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में पढ़ना और लिखना दोनों साथ साथ सिखाएंगे। क्योंकि पढ़ना और लिखना यदि हम साथ साथ सीखते हैं तो इसको जो है ना आप यदि सीख जाते हैं तो कभी नहीं भूल पाइएगा, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ते हैं और लिखते हैं वो जो है ना हमारे माइंड में बैठ जाता है, जिसको हम कभी भी नहीं भूलते हैं। तो आई होप कि यह जो हमारा क्लास है आज के वो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप जो है ना पढ़ना और लिखना दोनों सीख जाइएगा। तो इसके लिए जो है ना आपको क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखना होगा और साथ साथ में पढ़ना भी होगा और लिखने का प्रैक्टिस भी करना होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो वो जो है ना आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए अब हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए बिना मात्रा वाले 3 अक्षर के शब्द। पहले आपको यहाँ पे पढ़ना सिखाएंगे, उसके बाद लिखना सिखाएंगे साथ साथ में, ठीक है। तो देखिए कि 3 अक्षर वाले शब्द किस तरह से लिखा हुआ रहता है और उसका उच्चारण कैसे करते हैं और उसको पढ़ते कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है र और ये म और ये क्या है न है। ये 3 अक्षर है, 1 2 3। ये जब एक साथ लिखा जाएगा तब ये बनता है 3 अक्षर वाले शब्द। तो देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले जो है ना ये जो अक्षर है इसको अलग अलग उच्चारण कर देना है। उच्चारण करते समय इसको ध्यान रखना है और याद रखना है कि कौन कौन से अक्षर का हम उच्चारण किए हैं। उसके बाद उच्चारण करने के बाद डायरेक्ट एक बार पढ़ दीजिएगा, आपका 3 अक्षर वाला शब्द जो है ना वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे पढ़िएगा, र म न, इसको एक साथ पढ़िए। अब रमन। इसी प्रकार से अगर आपको लिखना हो तो देखिए कोई बोलता है लिखिए रमन, तो सबसे पहले क्या करना है कि ध्यान से शब्द को सुनना है और शब्द में ये पता लगाना है कि कौन कौन से अक्षर का उच्चारण हो रहा है। जैसे रमन, रमन, बस उसी को आप लिख दीजिएगा, आपका शब्द तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रमन, र का उच्चारण हो रहा है, फिर म का और न का, बस एक साथ लिख दीजिए। लिख दिए यहाँ पे आपका शब्द बनकर 3 अक्षर वाला यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये क्या है भ र और ये क्या है म। तो यहाँ पे इससे एक शब्द बना 3 अक्षर वाला। तो देखिए आप इसको कैसे पढ़ेंगे। देखिए भ र म। अब एक साथ इसको पढ़िए भरम। तो देखिए आप भरम को कैसे लिखोगे। भरम, भ र और यहाँ पे म, तो ये आपका शब्द बन गया भरम। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप पढ़ना और लिखना दोनों सीखिएगा। तो चलिए अब हम बिना मात्रा वाले 3 अक्षर से बने शब्द को जो है ना पढ़ना और साथ साथ में लिखना आपको सिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे व त और यहाँ पे न, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे वतन। क्या पढ़ेंगे वतन। तो देखिए आप वतन को कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए व त और यहाँ पे न, तो ये आपका शब्द बन गया वतन, ठीक है। तो आप इस तरह से वतन लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ह स न, इसको क्या पढ़ेंगे हसन। क्या पढ़ेंगे
हसन। तो देखिए आप हसन कैसे लिखेंगे, तो क्या करना है, ध्यान से पहले शब्द को सुनना है और अपने दिमाग में ही पता लगाना है कि कौन कौन से अक्षर का उच्चारण हो रहा है। हसन, हसन, बस इसको लिख दीजिएगा। ह, स और यहाँ पे न, तो आपका शब्द बन गया हसन। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं हम। भ, ग, त, इसको क्या पढ़ेंगे, भगत। तो देखिए आप भगत को कैसे लिखोगे, भगत, भ, ग और यहाँ पे त, तो ये आपका शब्द बन गया भगत। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए, ल, ह, र, लहर। तो देखिए आप लहर कैसे लिखेंगे, ल, ह और यहाँ पे र, तो ये आपका शब्द बन गया लहर। यहाँ पे देखिए, क, ल, श, इसको क्या पढ़ेंगे, कलश। तो देखिए आप कलश को कैसे लिखेंगे, क, ल और तालव्य श, श इस तरह से उच्चारण हो रहा है ना, श, तो यहाँ पे आप तालव्य श का यानी लिखिएगा, तालव्य श। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया कलश। ठीक, चलिए अगला है, देखिए यहाँ पे ल, ह, र, लहर। तो देखिए आप लहर कैसे लिखोगे, देखिए यहाँ पे ल, ह, र, ये क्या बन गया, लहर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे श, ह, द, तो ये आपका शब्द बन गया शहद। क्या बन गया, शहद। तो देखिए शहद कैसे लिखा जाएगा, श, तालव्य श, ह और लास्ट में द का उच्चारण हो रहा है, तो ये आपका शब्द हो गया शहद। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, अ, ग, र, इसको क्या पढ़ेंगे, अगर। तो अब देखिए अगर आप कैसे लिखोगे, अगर, अ, ग और यहाँ पे र, तो ये आपका शब्द बन गया अगर। ठीक, तो इस तरह से आप अगर को लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, स, र, ल, इसको क्या पढ़ेंगे, सरल। तो देखिए आप सरल को कैसे लिखोगे, स, र और यहाँ पे ल, तो ये आपका शब्द बन गया सरल। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए, म, ग, न, इसको क्या पढ़ेंगे, मगन। तो देखिए मगन को आप कैसे लिखोगे, मगन, म, ग का उच्चारण हो रहा है और न का उच्चारण हो रहा है, बस जो जो उच्चारण होता रहेगा उसको आप लिखते जाइएगा, आपका शब्द बनकर तैयार हो जाएगा। ये हो गया मगन। चलिए यहाँ पे देखिए, ह, व, न, इसको क्या पढ़ेंगे, हवन। तो देखिए यहाँ पे हवन कैसे लिखा जाएगा, ह, व और यहाँ पे न, तो ये आपका शब्द बन गया हवन। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, ज, न, क, इसको क्या पढ़ेंगे, जनक। तो देखिए जनक आप कैसे लिखोगे, ज, न और यहाँ पे क, तो ये आपका शब्द बन गया जनक। ठीक,
चलिए आगे देखते हैं। च ट क, इसको क्या पढ़ेंगे? चटक। तो देखिए चटक को आप कैसे लिखोगे? चटक, च ट और यहाँ पे क, तो ये आपका शब्द बन गया चटक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ई, छोटी ई है, ई ध र, इधर। तो देखिए आप इधर को कैसे लिखिएगा? ई, छोटी ई, ध और यहाँ पे र, तो ये आपका शब्द बन गया इधर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ग ग न, इसको क्या पढ़ेंगे? गगन। तो देखिए आप गगन को कैसे लिखिएगा? ग ग और यहाँ पे न, तो ये आपका शब्द बन गया गगन। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे प व न, पवन। तो देखिए आप पवन कैसे लिखेंगे? प व और यहाँ पे न, तो ये आपका शब्द बन गया पवन। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए न म क, इसको क्या पढ़ेंगे? नमक। तो देखिए आप नमक कैसे लिखेंगे? न म क, तो ये आपका शब्द बन गया नमक। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए श ह र, इसको क्या पढ़ेंगे? शहर। ठीक है, तो देखिए आप शहर को कैसे लिखेंगे? श तालव्य, श ह और यहाँ पे र, तो ये आपका शब्द बन गया शहर। ठीक, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। न र म, नरम। तो देखिए आप नरम को कैसे लिखेंगे? न र और यहाँ पे म, तो ये आपका शब्द बन गया नरम। ठीक, चलिए आगे यहाँ पे देखिए न क ल, नकल। तो देखिए आप नकल कैसे लिखेंगे? न क और यहाँ पे ल, तो आपका शब्द बन गया नकल। ठीक, चलिए आगे यहाँ पे देखिए न ग र, इसको क्या पढ़ेंगे? नगर। तो देखिए आप नगर कैसे लिखिएगा? न ग और यहाँ पे र, तो ये आपका शब्द बन गया नगर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ध र म, क्या पढ़ेंगे इसको? धर्म। तो देखिए आप धर्म कैसे लिखेंगे? ध र और यहाँ पे म, तो ये आपका शब्द बन गया धर्म। चलिए यहाँ पे देखिए क ल म, ये क्या लिखा हुआ है? कलम। तो आप कलम कैसे लिखोगे? देखिए यहाँ पे एक एक अक्षर को बस यहाँ पे लिखते जाओ, क ल और यहाँ पे म, तो ये आपका शब्द बन गया कलम। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए भ ज न, इसको क्या पढ़ेंगे? भजन। तो देखिए आप भजन कैसे लिखेंगे? भ ज और यहाँ पे न, तो ये आपका शब्द बन गया भजन। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं क न क, इसको क्या पढ़ेंगे? कनक। तो देखिए आप कनक कैसे लिखोगे? क न और यहाँ पे क, तो ये आपका शब्द बन गया कनक। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए म ट र, इसको क्या पढ़ेंगे? मटर। तो देखिए आप मटर कैसे लिखेंगे? म ट और यहाँ पे र, तो ये आपका शब्द बन गया मटर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क र म, इसको क्या पढ़ेंगे? करम। तो देखिए करम कैसे लिखेंगे? क र और यहाँ पे म, तो ये आपका शब्द बन गया करम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे
ब ह न बहन। तो देखिए आप बहन कैसे लिखेंगे, ब ह और यहाँ पे न, तो ये आपका शब्द बनकर तैयार हो गया बहन। ठीक, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। मगर, इसको क्या पढ़ेंगे, मगर। तो मगर देखिए कैसे लिखा जाएगा, म ग और यहाँ पे र, तो ये आपका शब्द बन गया मगर। यहाँ पे देखिए ड ग र, इसको क्या पढ़ेंगे, डगर। तो देखिए आप डगर कैसे लिखेंगे, ड ग और यहाँ पे र, तो ये आपका शब्द बन गया डगर। चलिए आगे देखते हैं। कमल, इसको क्या पढ़ेंगे, कमल। तो देखिए आप कमल कैसे लिखेंगे, क म और यहाँ पे ल, तो ये आपका शब्द बन गया कमल। चलिए आगे यहाँ पे देखिए। च म न, इसको क्या पढ़ेंगे, चमन। तो देखिए आप चमन कैसे लिखेंगे, च म और यहाँ पे न, तो ये आपका शब्द बन गया चमन। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए। ख न क, खनक। तो देखिए आप खनक कैसे लिखेंगे, ख न और यहाँ पे क, तो ये आपका शब्द बन गया खनक। चलिए आगे यहाँ पे देखिए। न ह र, इसको क्या पढ़ेंगे, नहर। तो देखिए आप नहर कैसे लिखेंगे, न ह और यहाँ पे र, तो ये शब्द बन गया नहर। चलिए यहाँ पे देखिए। म ह ल, इसको क्या पढ़ेंगे, महल। तो देखिए महल कैसे लिखा जाएगा, म ह और यहाँ पे ल, तो ये बन गया आपका महल। तो इस तरह से आप महल लिखिएगा। चलिए आगे हम और भी शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखते हैं। यहाँ पे देखिए। प ल क, ये क्या हो गया, पलक। तो देखिए आप पलक कैसे लिखेंगे, प ल और यहाँ पे क, तो ये आपका शब्द बन गया पलक। चलिए यहाँ पे देखिए। क ह र, कहर। देखिए कहर कैसे लिखा जाएगा, क ह और यहाँ पे र, तो ये आपका शब्द बन गया कहर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए। ग र म, गरम। तो देखिए गरम कैसे लिखा जाएगा, ग र म, तो ये आपका शब्द बन गया गरम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ट ह ल, इसको क्या पढ़ेंगे, टहल। तो देखिए टहल कैसे लिखा जाएगा, ट ह और यहाँ पे ल, तो ये आपका शब्द बन गया टहल। ठीक, चलिए यहाँ पे आपको आगे देखते हैं, यहाँ पे पढ़ना सिखाते हैं। अ म न, इसको क्या पढ़ेंगे, अमन। तो देखिए अमन कैसे लिखा जाएगा, अ म और यहाँ पे न, ये क्या हो गया, अमन। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए। ग र ज, इसको क्या पढ़ेंगे, गरज। तो देखिए गरज कैसे लिखा जाएगा, ग र और यहाँ पे ज, गरज। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। स म य, समय। तो देखिए समय कैसे लिखा जाएगा, स म य, तो ये आपका शब्द बन गया समय। ठीक, चलिए आगे यहाँ पे देखिए। अ म र, इसको क्या पढ़ेंगे, अमर। तो देखिए अमर कैसे लिखा जाएगा, अ म और यहाँ पे र, तो ये आपका बन गया अमर। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए। पकड़, पकड़। तो देखिए आप पकड़ कैसे लिखेंगे, प क और यहाँ पे र और नीचे एक बिंदी लगेगा। ठीक है, पकड़। ध्यान रखिएगा, ड और ढ, इन दोनों के नीचे जो है ना बिंदी लगता है, ये बिंदी,
तो बता दो कि कब लगता है, जब अक्षर के बीच में यानी किसी भी शब्द के या दो अक्षर के बीच में या लास्ट में ड या ढ लगता लिखा हुआ रहता है तो वहाँ पे आप बिंदी लगाइएगा, लिखना आएगा तो ठीक है। और यही इन दोनों अक्षरों में से कोई भी अक्षर से अगर शुरुआत होता है किसी भी शब्द का तो उसमें आपको बिंदी नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ढोलक, तो इसमें बिंदी यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। इसको आगे हम अब बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए झ ग ड़, इसको क्या पढ़ेंगे, झगड़। तो देखिए झगड़ कैसे लिखेंगे, झ ग और यहाँ पे ड़, तो ये आपका शब्द बन गया झगड़, ठीक। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं भ ज न, इसको क्या पढ़ेंगे, भजन, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि भजन कैसे लिखा जाएगा, भ ज और यहाँ पे न, तो ये आपका शब्द बन गया भजन, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए द ह ल, इसको क्या पढ़ेंगे, दहल। तो देखिए दहल कैसे लिखा जाएगा, द ह और यहाँ पे ल, तो ये बन गया दहल, ठीक। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं क ड़ क, देखिए यहाँ पे दो अक्षर के बीच में आया ना ड, तो इसके नीचे बिंदी लगा है ना, हाँ इसको ध्यान रखिएगा। कड़क, इसको लिखते समय भी ध्यान रखिएगा। देखिए कड़क कैसे लिखेंगे, क ड़, यहाँ पे बिंदी आएगा क्योंकि अक्षर के बीच में है, फिर यहाँ पे क, चाहे अक्षर के बीच में शब्द के बीच में हो अक्षर के किसी या लास्ट में हो, वहाँ पे आप ड या ढ लिखना हो वहाँ पे आप बिंदी जरूर लगाइएगा नीचे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कड़क। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे श्र व और यहाँ पे अण, तो इसको पढ़ेंगे श्रवण, ठीक। अण को नहीं उच्चारण होता है, श्रवण, ठीक, श्रवण। तो देखिए श्रवण कैसे लिखेंगे, श्र आएगा, स्त्री जैसे हम लिखते हैं श्र व और यहाँ पे अण, न मत लगाइएगा, ठीक है ना, श्रवण, ठीक है। तो इस तरह से श्रवण लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं ब त ख, इसको क्या पढ़ेंगे, बतख। तो देखिए बतख कैसे लिखा जाएगा, ब त और यहाँ पे ख, तो ये आपका शब्द बन गया बतख, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए स म झ, तो इसको क्या पढ़ेंगे, समझ। तो देखिए समझ कैसे लिखेंगे, स म और यहाँ पे झ, तो ये आपका शब्द बन गया समझ। चलिए यहाँ पे देखिए अ छ र, इसको क्या पढ़ेंगे, अक्षर। तो देखिए अक्षर कैसे लिखेंगे, अ छ र, तो ये आपका शब्द बन गया अक्षर, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए ख ब र, इसको क्या पढ़ेंगे, खबर। तो देखिए खबर कैसे लिखेंगे, ख ब और यहाँ पे र, तो ये आपका शब्द बन गया खबर, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए ब ह स, इसको क्या पढ़ेंगे, बहस, ठीक। तो देखिए बहस कैसे लिखेंगे, ब ह और यहाँ पे स, ये क्या हो गया, बहस, ठीक। चलिए आगे देखते हैं ग ल त, इसको क्या पढ़ेंगे, गलत। तो देखिए गलत कैसे लिखा जाएगा, ग और यहाँ पे ल और त, तो ये आपका शब्द बन गया गलत, ठीक। चलिए अगला शब्द आपको यहाँ पे पढ़ना सिखाते हैं और साथ में लिखना भी, अ स ल, इसको क्या पढ़ेंगे, असल। तो देखिए असल कैसे लिखा जाएगा, अ स और यहाँ पे ल, तो ये आपका शब्द बनकर तैयार हो गया असल, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए न क ल, नकल। तो देखिए नकल कैसे लिखा जाएगा, न
क और यहाँ पे ल, तो ये आपका शब्द बन गया नकल। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए झ ल क झलक, तो देखिए झलक कैसे लिखेंगे, झ ल और यहाँ पे क, तो ये आपका शब्द बन गया झलक। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए स न म, इसको क्या पढ़ेंगे, सनम। तो देखिए सनम कैसे लिखा जाएगा, स न और ये बन गया म, तो क्या शब्द बना, सनम। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए त र फ, इसको क्या पढ़ेंगे, तरफ। त र और यहाँ पे फ, तो ये शब्द बन गया तरफ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं त र ल, इसको क्या पढ़ेंगे, तरल। देखिए तरल कैसे लिखेंगे, त र और यहाँ पे ल, तो ये आपका शब्द बन गया तरल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए क ड़ क कड़क, तो देखिए कड़क आप कैसे लिखेंगे, क ड़ और यहाँ पे बिंदी आएगा, फिर यहाँ पे क, तो ये आपका शब्द बन गया कड़क। यहाँ पे देखिए र ब ड़ रबड़, देखिए यहाँ पे रबड़ कैसे लिखा जाएगा, र ब और यहाँ पे ड यानी र और यहाँ पे बिंदी रहेगा, रबड़। मैं बोला था ना कि किसी भी अक्षर के बीच में रहेगा या लास्ट में रहेगा, तो ढ हो या ड हो उसके नीचे बिंदी लगा रहेगा, और आप जब भी लिखिएगा तो बिंदी ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया रबड़। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप बिना मात्राओं वाले 3 अक्षर के शब्द को जो है ना पढ़ना और लिखना सीखिएगा। तो चलिए अब जो है हम बिना मात्रा वाले 3 अक्षर से बने वाक्यों को आपको जो है ना पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए बिना मात्राओं वाले 3 अक्षर के वाक्य, देखिए यहाँ पे अ म न, अमन, श ह द, शहद, च ख चक। इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे अमन शहद चक। तो देखिए आप अमन शहद चक, ये 3 शब्द मिलकर एक वाक्य बना है, तो इसको कैसे आप लिखोगे, अमन शहद चक, अमन अ म और यहाँ पे न, अमन शहद डायरेक्ट लिखिएगा, शहद शहद चक, च और यहाँ पे ख, और जैसे वाक्य खत्म होता है लास्ट में यहाँ पे हम पूर्ण विराम देते हैं, तो ये आपका वाक्य बन गया अमन शहद चक। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे आपको पढ़ना सिखा देते हैं और आप जो है ना खुद से लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा सुन करके। ठीक है, म ह ल, महल, त क तक, च अल चल, इसको क्या पढ़ेंगे, महल तक चल, स ड़ क सड़क, प र पर, म त मत, झ ग ड़ झगड़, सड़क पर मत झगड़। ध्यान रखिएगा जो भी आपको वाक्य लिखने को आएगा या शब्द लिखने को आएगा बस उसको ध्यान से सुनिएगा, और कौन कौन से अक्षर का उच्चारण हो रहा है और कितने कितने शब्द इसमें है बस उसको आप लिखते जाइएगा, आपका वाक्य और शब्द जो है ना तैयार होता जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ल प क, इसको क्या पढ़ेंगे, लपक, क र कर, फ अल फल, प क ड़ पकड़, लपक कर फल पकड़, अ ग र अगर, म ग र मगर, म अत मत, क र कर, अगर मगर मत कर, ई अस इस, त र फ तरफ, च अल चल, इस तरफ चल, ब ह स बहस, म अत मत, क
अर कर, बहस मत कर। ज अल जल, र अख रख, क अर कर, यह यह, खबर खबर, पढ़ पढ़। जल रख कर यह खबर पढ़। अक्षर अक्षर, गलत गलत, मत मत, पढ़ पढ़। अक्षर गलत मत पढ़। समझ समझ, समझ समझ, कर कर, पढ़ पढ़। समझ समझ कर पढ़। पलक पलक, मत मत, झपक झपक, पलक मत झपक। अब अब, यह यह, कलम कलम, र अख रख, अब यह कलम रख। बतख बतख, मत मत, पकड़ पकड़, बतख मत पकड़। भगत भगत, भजन भजन, कर कर, भगत भजन कर। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप इसको पढ़िएगा। अब आपका क्या काम है, इसको सुन करके या देख करके आप इसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के इस बिना मात्रा वाले 3 अक्षर के शब्द और वाक्य के क्लास में बस इतना ही। आज का यह क्लास आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के इस क्लास को जो है ना अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी इस क्लास के माध्यम से बिना मात्रा वाले 3 अक्षर के शब्द और वाक्य को जो है ना पढ़ना लिखना सीखते रहे। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।